साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण शास्त्री आपका अपना यूट्यूब चैनल रामकृष्ण शिवम स्टूडियो आपका सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता है। हमारे जो भी दर्शक साथी हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो बात करते हैं हम कीवू कंपनी से संबंधित लोगों के जो क्वेश्चन हैं। लोगों की चर्चा चल रही है कि कॉइन का रेट 2 रुपये कर दिया है, ऐसा लोगों का क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और है कि हमारा पेमेंट जो फंसा हुआ है वो अभी हमें वापस नहीं मिला है। ऐसे कई सवालों के जवाब आपको आज एक ऑडियो के माध्यम से जो हमारे सुपर CEO के द्वारा दिए गए हैं लोगों को, वो जवाब आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा एक ऑडियो के माध्यम से। तो आप पूरा वीडियो सुनेंगे और आप सारे सवालों के जवाब आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए, अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। नई नई अपडेट आपके इस चैनल पर मिलती रहती हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूं उनका जो ऑडियो है सुपर CEO का सर का। तो चलिए, सबसे पहले इनका क्वेश्चन करने का तरीका मुझे अच्छा लगा। तो मतलब ये किसी को आरोप नहीं दे रहा है, ये चर्चा करना चाह रहा है। तो ये अच्छा तरीका है, ऐसे होना चाहिए। हर कोई किसी को ये अपनाना चाहिए। ओके, अभी इनका जो सवाल है, सवाल में सबसे पहले सवाल में इन्हें पूछ रहा है कि सेलेबल कॉइन को 2 रुपया हो गया क्या बोल के। दोस्तों, सेलेबल कॉइन को 2 रुपये नहीं हुआ है। सेलेबल कॉइन को 500 रुपये ही अभी कंपनी के एक्सचेंज में और बाहर के एक्सचेंज में ये 1300, 1400, 1500 जैसे उसका रेट है वैसे चल रहा है। ये आगे पीछे होता रहेगा, केवल से एक्सचेंज है, हमको पता है। तो सेलेबल कॉइन का रेट में कोई कटौती नहीं हुआ है। लेकिन स्टेकेबल कॉइन से अगर किसी को तो बहुत सारे लोग ये मानते कि हम 100 साल तक इसके लिए रखना नहीं चाहते हैं, कुछ कॉइन हमको अभी बेच के हमारा आज का ज़रूरतें पूरा करना चाहते हैं। उनके लिए कंपनी ये फैसला ये दिया है, ये सुविधा दिया है कि आप चाहे तो उसको बेच सकता है। वो टाइम में आपको 2 रुपये के हिसाब से आपको बेचना पड़ेगा। दोस्तों, एक चीज़ हमको सोचने की चीज़ है, 2 महीने पहले यानी अप्रैल 30 तारीख को एक 500 रुपये में आपको 3000 कॉइन कंपनी दिया है। तब क्या रेट था कॉइन का, और आज वही कॉइन कंपनी 500 रुपये में 1000 रुपये, 500 कॉइन को 50,000 रुपये कंपनी देने के लिए तैयार हो गया। इसका मतलब क्या है, कॉइन का रेट 2 रुपये हो गया और 3000 रुपये जिनको मिला था उनको आज के डेट में उनका कॉइन का वैल्यू 6000 हो चुका है। यानी कितना गुना हो गया। 500 रुपये में पहले मिलता था कितना, कितना दिया था 500 रुपया, आज कितना मिल रहा है 6000, यानी 12 गुना हो गया है ना। तो वो एक अच्छा अच्छा ग्रोथ है। हमको वो चीज़ को समझना चाहिए। और इधर भी कंपनी ये नहीं कह रही कि आपको कॉइन बेचना ही बोल के नहीं बोल रहा है। आपको अगर ज़रूरत है, पैसा का अर्जेंट ज़रूरत है, तो आप कॉइन को कूपन में कन्वर्ट करके वो पैसा आप ले सकते हैं। यानी 500 कॉइन का 1000 रुपये करके आप ले सकता है। तो कितना कॉइन आपके पास है उतना अमाउंट आप बना सकते हैं। कम से कम 2000 कॉइन आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप सेल कर सकता है। ठीक है ना। अभी सेकंड सवाल का मैं ये जवाब देना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का पे आउट आ चुका है, कुछ लोगों का पे आउट नहीं आया है। उसके लिए कारण कंपनी बताए, इसका कारण ये है कि कंपनी लाखों लोगों के पे आउट के लिए जब लिस्ट दे दिया था, उसमें से कुछ लोगों का पे आउट नहीं गया है और बैंक वाले ने वो वेरीफाई करने में बहुत टाइम ले रहा है और कंपनी का स्टाफ को मांग रहा है। तो इसलिए स्टाफ को देने के लिए कंपनी अभी सोच रहा है किसी व्यक्ति को वहाँ बैंक में डिप्लॉय करके वो सॉर्ट आउट करने के लिए कंपनी प्लानिंग कर रहा है। लेकिन वो भी बहुत लंबा लिस्ट है, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। इसलिए हमारा गलती की वजह से, यानी हम जो बैंक डिटेल्स दिया है उसमें कुछ गलती, मेनली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर किसी का गलत हुआ बोल के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोगों का ऐसे छोटा मोटा गलती की वजह से
ये नहीं गया है, और कुछ लोगों का बैंक की वजह से नहीं गया है, यानी बैंक भी तो कभी कभी गलती करता है, हमको पता है। तो वो कारण, लेकिन जिनका रुक गया है वो अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्या बोले तो वो आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्या बोले तो उसका वेरिफिकेशन और बैंक से वेरिफिकेशन और करके बहुत आई मीन क्या बोलते सारा चीज़ का देख ये करने के बाद ही दे पाएगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन का जवाब है। तीसरा क्वेश्चन कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे, क्यों बोले तो हम बहुत सारे लोग ये गलतफहमी में है कि हम कंपनी को कुछ दिया है बोल के लोग सोच रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम कंपनी से कुछ खरीदा है। क्या खरीदा है? हम खरीदा क्रिप्टो कॉइन, कि वो क्रिप्टो कॉइन खरीदा है, और क्रिप्टो कॉइन खरीदने वाले का मेन मकसद क्या है? वो सेविंग्स के लिए खरीदता है ना। तो जब सेविंग्स के लिए खरीदता है तो उसको बेचने के लिए उससे कुछ वापस मिला बोल के हम अभी सोचना नहीं चाहिए। आप जो कॉइन खरीदा है वो कॉइन का एक्सचेंज में उसका रेट बढ़ रहा है, और हमारा संविधान ये कर रहा है, कंपनी का जो सिस्टम उसका अपडेट कर रहा है कि बहुत जल्दी आपका एक्सचेंज से वो कॉइन दिखेगा, तो तब तक के लिए आपको इंतजार करना है। लेकिन आपको एक चीज समझना है कि आप जो कॉइन खरीदा है वो कॉइन बेचने के लिए नहीं खरीदा है, आपका उसका रेट ज्यादा मिलने के लिए आप खरीदा है। जैसे आप कोई लैंड खरीदते हैं या शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं, वैसे ही क्रिप्टो कॉइन खरीदा है। ये सोच हमारे में लाए तो हमको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत जल्दी मिल जाएगा। और रही बात दूसरा आइटम का, ये कंपनी का अलग अलग प्रोजेक्ट आ रहा है, प्रोजेक्ट में किसी को लेना चाहे तो ले सकते, नहीं लेना चाहे तो ले सकते, उसमें कोई जबरदस्ती तो नहीं है। तो इवन 500 रुपए का जब सेविंग्स अकाउंट लिया तभी भी जबरदस्ती नहीं था, लेकिन जिनका ऑलरेडी उसमें आ गया है उनके लिए ये सेविंग्स के रूप में वो है, और वो सेविंग्स क्या है, आपको बहुत बड़ा रकम बन के वापस मिलने के लिए हमको रखना चाहिए। मैं पर्सनली बोलूँ तो मेरा जब तक मेरा कॉइन 1 लाख का नहीं बनेगा तब तक मैं बेचने के लिए नहीं रखा है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप 500 का 1000 में बेच सकते हैं, 500 का 2000 में बेच सकते हैं, 5000 का 5000 में बेच सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन वो जो भी अमाउंट आप रखा है वो अमाउंट या आप जो कॉइन खरीदा है वो कॉइन आपका सेविंग्स का है, और वो अमाउंट आपको एक्सचेंज ओके होने के बाद आपको वापस मिल जाएगा, तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और बाकी जो 1875 या 1750 या डीटीएच का जो है, अगर आप डीटीएच लेना चाहे तो डीटीएच ले सकते हैं, उसके लिए आप कोई आई मीन कंपनी को ये नहीं कर रहा है, कंपनी आप कुछ प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो खरीदे से प्रोडक्ट को आपको यूज में है तो आप खरीदो, नहीं तो मत खरीदो, बस यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है। ओके दोस्त। रातों रात पियून रमेश ने खरीदी 300 करोड़ की कंपनी। किसी को यकीन तक नहीं हो रहा था कि रमेश के। तो साथियों, आपने सुना वेरी नाइस रिप्लाई CEO सुपर सर के द्वारा। तो सारे सवालों के जवाब आपके क्लियर हुए होंगे, तो देखते रहिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया।